Hello, bachon. Let's read the question. The question is assertion: radioactivity of 10 to the power 8 undecayed radioactive nuclei of half-life 50 days is equal to that of 1.2 into 10 to the power 8 number of undecayed nuclei of some other materials with half-life of 60 days. Reason: radioactivity is proportional to half-life. And the options are both A and R true, and R is correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. Both A and R are false. ये assertion reason type का क्वेश्चन और इसमें गिवन है कि रेडियो एक्टिविटी जो है 10 to the power 8 अनडिकेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट का या न्यूक्लियाई का एन जो है 10 पावर 8 है और हाफ लाइफ जो है इसकी पहले वाले की वो है 50 डेज और दूसरे वाले की है टी हाफ अगर हम डैश कर लेते हैं इसको तो वो है 60 डेज। ठीक है, और जो दूसरा है उसका जो अनडिकेड न्यूक्लियाई है एन डैश इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट वो देखते हैं। एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी। तो जो एक्टिविटी गिव्स द नंबर ऑफ एक्टिविटी, हम कहते हैं किसको? dN/dt को, और ये हमें क्या देता है? गिव्स द नंबर ऑफ डिकेज पर यूनिट टाइम। गिव्स, इसी को हम एक्टिविटी कहते हैं। एक्टिविटी गिव्स द नंबर ऑफ डिकेज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, ठीक है। और n जो है यहाँ पे, इसको हम ए dN/dt को और कैसे लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n। ठीक है, ये एक चीज हो गई। और n क्या है? एक्टिव न्यूक्लियाई। एक्टिव न्यूक्लियाई मतलब दैट आर रेडी टू डिके, जो अनडिकेड है अभी। n हम कहते हैं एक्टिव न्यूक्लियाई को। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि लैम्डा और टी हाफ के बीच में क्या रिलेशन होता है? लैम्डा इज इक्वल टू ln 2 टी हाफ। ठीक है, इन दोनों का हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम पहला वाला देखें कि यहाँ पे n क्या है? एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हैं? 10 टू द पावर 8 और रेडियो एक्टिविटी और सॉरी हाफ लाइफ है 50 डेज। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं लैम्डा टाइम्स n, और लैम्डा हम इससे निकाल सकते हैं ln 2 अपॉन टी हाफ। तो पहले वाले के लिए ln 2 अपॉन टी हाफ मतलब 50 डेज, और n कितना है? 10 टू द पावर 8 इंडिकेट इंटू 10 टू द पावर 8, और ये इक्वल किसके है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ये किसके इक्वल है? इज इक्वल टू दैट ऑफ 1.2 इंटू 10 टू द पावर 8, और इसका है टी हाफ 68। तो यहाँ पे भी ln 2 होगा। ठीक है, लैम्डा अपॉन 60 और इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ये दोनों जो इक्वेशन है इसको इक्वल होने, ये ln 2 और 10 टू द पावर 8 ये इतना तो इक्वल है। इसको इक्वल होने के लिए हमें ये जो है 1/50 के बराबर है या नहीं हम देखते हैं। तो 1.2 अपॉन 60, तो अगर हम इसका डेसिमल हटाते हैं तो ये हो जाएगा अपॉन 10। ठीक है, एंड 12 5 से होता है 60, तो क्या हो गया? ये इक्वल टू 150 क्या आ गया? तो 1.2 डिवाइडेड बाई 60 क्या आ गया? 1/50। इट मीन्स कि ये सही है, हमारा जो असर्शन है वो सही है। ठीक है, असर्शन तो करेक्ट है, ये हमें पता चल गया। और उसके बाद अभी हमने देखा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्टिविटी इज गिवन एज लैम्डा टाइम्स n, एंड एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा की जगह हम लिख सकते हैं ln 2, log बेस ई को ln कह रहे हैं, ln 2 अपॉन टी हाफ टाइम्स n, लिखना है। ठीक है, तो ये, तो यहाँ पे जो है अगर ये फिक्स है तो एक्टिविटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल है टी हाफ। ठीक है, और रीजन में क्या लिखा हुआ है कि रेडियो एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू टी हाफ, तो रीजन जो है वो गलत है। ठीक है, और असर्शन सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।